तो यूनिट सेल के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट सेल क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल की जो बिल्डिंग यूनिट होती है, क्रिस्टल को बनाने में जो स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पार्ट यूज होता है वो कहलाता है यूनिट सेल। तो वी कैन से यूनिट सेल is a geometrical part 3D part which on repeating combination gives the whole crystal. If we let the wall is a whole crystal, then the building unit of wall is a brick. Therefore brick will be its unit cell. अगर हम ब्रिक के भी स्मॉल पीसेस कर दें तो वो स्मॉल पीसेस रेगुलर शेप के हो सकते हैं, बल्कि रेगुलर शेप के ही होंगे, तो उस स्मॉल पीस को ब्रिक की यूनिट सेल कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए वो ज्योमेट्रिकल पार्ट होना चाहिए जिसको रिपीट करने से अगेन एंड अगेन 3D अरेंज करने से कंप्लीट क्रिस्टल फॉर्म हो जाए तो वो कहलाता है यूनिट सेल। इन शॉर्ट, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी क्रिस्टल। बिल्डिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल 2 टाइप्स की होती है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं और नॉन प्रिमिटिव को सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल फर्दर 3 टाइप्स की होती है, BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। यूनिट सेल 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल प्रिमिटिव टाइप, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर टाइप। और नॉन प्रिमिटिव या सेंटर टाइप के पार्ट हो गए BCC, FCC एंड ECC। चलिए इनको वन बाय वन यहाँ पर देख लेते हैं, फिर नोट्स के बारे में बात करते हैं। सिंपल यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे मिलकर वो बनी है वो केवल और केवल कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं। Therefore, we can say simple unit cell is the unit cell in which constant particles are arranged only at corner of the unit cell. अब ये Q हमने एक बना लिया, ये यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसमें एटम्स की बात करें, ये सिंपल तब कहलाएगा जब एटम्स कहाँ अरेंज है? ओनली एट कॉर्नर। एक 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 4 5 6 7 8। ये हमारी टाइप हो गई सिंपल यूनिट सेल, ओनली सिंपल। तो स्क्रीन पर अभी जितनी भी यूनिट सेल दिखाई दे रहे हैं वो सब सिंपल यूनिट सेल हैं, क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हमने रेड सर्कल से शो किया वो केवल और केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं। अब हम आपको इसी से सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में बताते हैं। फॉर सेंटर्ड यूनिट सेल में एक पार्ट है BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर्स के साथ साथ एक यूनिट सेल के मिड पॉइंट पर बॉडी पार्ट पर भी प्रेजेंट रहेगा। अब ये कहलाएगा आपका BCC। तो VCC is the type of unit cell in which constant particles are present at the corners as well as one at the midpoint of the unit cell। तो ये VCC हो गया। अब FCC की बात कर लेते हैं। FCC में भी फिर से वही कहानी कि कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे सिंपल की तरह, इसके अलावा वन एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। तो एक फेस ये आपको दिख रहा है, ये मैंने ग्रीन कलर कर दिया, एक फेस इसमें कॉर्नर्स के अलावा एक कहाँ पर होंगे? इसके सेंटर पर। इसके अपोजिट फेस पर जाइए तो ये रहा आपका एवव फेस पर, ये रहा इसके बिलो फेस पर, ये रहा आपके साइड फ्रंट फेस ये वाला, ये हो गया एक फेस ये इस पर, और इसके जस्ट अपोजिट वाला फेस। इस तरह से टोटल हो जाएंगे ये कितने? 6। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज द यूनिट सेल इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड at corners as well as at the center of each face. This is known as face centered unit cell. Okay, एक लास्ट रह गया एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर यूनिट सेल में फिर से सिंपल की तरह एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेस। ओनली 2 फेस पर होंगे। अगर इस फेस पर है तो इसके अपोजिट फेस इस पर भी प्रेजेंट रहेंगे, अगर अबव है तो बिलो, फ्रंट है तो बैक साइड। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इज द यूनिट सेल इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द center of any 2 opposite face. This is called end centered unit cell. अब वन बाय वन इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना हम आपको बताते हैं।
नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ फंडा समझना पड़ेगा। वो फंडा कैसे, देखिए ये एक यूनिट सेल है, अगर ये क्रिस्टल में अरेंज रहेगी तो एनदर यूनिट सेल इससे शेयर्ड रहेगी, दूसरी यूनिट सेल इधर से, एनदर इधर से, एनदर इधर से। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये देखो, मैंने यूनिट सेल के बारे में बताया। अगर हमने पूरी वाल को हमने क्रिस्टल माना है तो वाल किससे मिलकर बनी है, ब्रिक से, तो ब्रिक क्या होगा, यूनिट सेल। अब शेयरिंग की बात में आते हैं। जैसे ये 3 आप 1 2 3 4 ये यूनिट सेल हैं और इनके कॉर्नर्स पर 1 एटम प्रेजेंट है। जो ग्रीन कलर से हमने रेक्टेंगल बनाया है वो कांस्टेंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस वाले फिगर पे आ जाइए, ये क्लोज हो गए, इन्होंने इस आपस में कनेक्ट होके क्रिस्टल बनाने की कोशिश की। जब क्रिस्टल बना रहे हैं तो ये मिडिल वाला जो एटम है इन चारों में शेयर्ड रहेगा। तो शेयर्ड कितना पार्ट रहेगा, 4 है, तो 1/4 पार्ट इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका। तो इसी तरह से जो एटम्स प्रेजेंट रहते हैं कांस्टेंट पार्टिकल, वो कहीं ना कहीं से शेयर्ड रहते हैं। अब कितना पार्ट शेयर रहता है वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखने पड़ेगा, ये देखिए कॉर्नर के शेयर की बात कर लेते हैं। एटम जब कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है तो रिमेनिंग 8 से शेयर्ड रहता है, तो कॉर्नर वाला पार्ट ओनली 1/8 होता है किसी यूनिट सेल का। अगर यूनिट सेल के बॉडी पार्ट यानी मिडिल में प्रेजेंट है तो 1 पार्ट होता है एटम का, 1 पार्ट। एट सेंटर ऑफ फेस, फेस के सेंटर पर, तो 1/2। और एट एज, एज पे प्रेजेंट रहता है तो 1/4। तो अभी एज की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। यहाँ केवल इन 3 से काम चल जाए। कॉर्नर वाला 1/8, बॉडी पार्ट यानी मिडिल वाला 1, और फेस के सेंटर पे कितनी शेयरिंग होती है, 1/2। इन बात को ध्यान रखते हुए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करना सिखाते हैं। चलिए, ये आपकी सिंपल यूनिट सेल है जिसमें एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। और हमने कॉर्नर वाला कितना पार्ट बताया कि शेयर रहता है, 1/8। और कितने कॉर्नर हैं, तो 8। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर सिंपल यूनिट सेल विल बी 8 × 1/8। तो कितना आ जाएगा, 1 एटम पर यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में 1 एटम पर यूनिट सेल प्रेजेंट रहता है। चलिए अब बीसीसी में देख लेते हैं। तो बीसीसी बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें कॉर्नर के अलावा एक एटम मिडिल में भी प्रेजेंट रहता है। तो कॉर्नर वाला सिंपल की तरह नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1/8 × 8, और मिडिल वाला किसी से शेयर नहीं रहता है तो +1। तो टोटल एटम्स हो गए 2 एटम्स पर यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड की बात करते हैं। फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहते कॉर्नर्स पर एज वेल एज 1 एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे कॉर्नर वाले अगेन 1/8 × 8, और फेस के सेंटर पे हमने बताया हाफ पार्ट शेयर्ड रहता है। तो टोटल कितने फेस का सेंटर है, 6, और कितना शेयर्ड, हाफ। तो 6 × हाफ, ये यहाँ पर मल्टीपल का साइन होगा, 6 × हाफ, यहाँ पे मल्टीपल का साइन, 6 × हाफ, हाफ इसका 6 का हाफ हो जाएगा 3, 1/8 ये 1 हो गया, टोटल हो गए 4। नंबर ऑफ एटम्स को आगे एक फॉर्मूला यूज होगा डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, उसमें जेड से डिनोट करते हैं। तो बच्चा पार्टी आपको याद क्या रखना है कि न्यूमेरिकल्स में केवल टाइप लिखा होगा यूनिट सेल का, नंबर ऑफ एटम्स अपने आप को यहाँ से याद करके वहाँ पुट करना होगा, वहाँ नंबर ऑफ एटम्स गिवन नहीं होंगे। अब एंड सेंटर्ड पे आ जाते हैं। एंड सेंटर्ड वो यूनिट सेल होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेस। तो नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर वाले हो जाएंगे 1/8 × 8 प्लस एनी 2 फेस यानी 2 हो गए, उसका हाफ, तो 1/2। टोटल हो गए नंबर ऑफ एटम्स 2। तो z की वैल्यू यहाँ भी 2 आएगी। और एक बार बैक करके देख लीजिए कि बीसीसी और एंड सेंटर्ड के लिए नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू 2 होती है। तो न्यूमेरिकल्स में हम भैया क्या लगाएंगे, एंड सेंटर्ड वाला लगाएं या बॉडी सेंटर्ड वाला, तो उसके लिए न्यूमेरिकल में गिवन होगा कि यूनिट सेल क्यूबिक है या नहीं। तो क्यूबिक से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्यूबिक से फ़ायदा ये मिलेगा, तो ये देख लीजिए, इसको याद रखना है। इन क्यूबिक क्रिस्टल्स देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कौन कौन सी, सिंपल, एफसीसी एंड बीसीसी। कौन सी प्रेजेंट नहीं है, एंड सेंटर। तो क्यूबिक क्रिस्टल अगर लिखा है और जेड की वैल्यू 2 आती है तो पॉसिबल ज्योमेट्री क्या होगी, बीसीसी। ओके, तो उसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसमें एंड सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है। तो जेड की वैल्यू 2 आएगी तो आप अपने आप से लिख देंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल इज बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी। ओके,
अब अगला टॉपिक हमारा है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस है, हमने आपको बताया कि किसी क्रिस्टल में यूनिट सेल अरेंज होके कंप्लीट क्रिस्टल बना देती हैं। तो यूनिट सेल के अरेंज होने का जो पैटर्न होता है वही कहलाता है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। द फ्रेमवर्क विच गिव्स द आइडिया ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस, या हम इसको क्या कह सकते हैं, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। बच्चा पार्टी, अगर हम किसी पुरानी दीवार को टूटा हुआ देखेंगे तो उसके बैक वाली दीवार पर आपने देखा होगा कि एक पैटर्न बन जाता है जो शो करता है कि जो दीवार हटा दी है, टूट गई है, उस पर ईंटों का अरेंजमेंट कहाँ था। तो वो जो पैटर्न है वही एक्चुअली क्या है, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। दस वी कैन से क्रिस्टल लैटिस, जिसको हम स्पेस लैटिस भी बोलते हैं, गिव्स द अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इन क्रिस्टल। ए ब्राविस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्रिस्टल पर बहुत ज़्यादा स्टडी की। तो अकॉर्डिंग टू ए ब्राविस ने बताया कि देयर आर 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप के होते हैं, 14 टाइप्स की। और ये 14 टाइप की क्रिस्टल लैटिस कंस्टिट्यूटिंग 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अब यहाँ कुछ बातें याद रखने वाली है कि यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, सिंपल और प्रिमिटिव। और सिंपल और प्रिमिटिव एक हो गई, और दूसरा होगा सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव या नॉन सेंटर्ड के होते हैं आपके एफसीसी, बीसीसी एंड सेंटर्ड। तो क्रिस्टल लैटिस की जब बात आती है 14 टाइप्स के, क्रिस्टल सिस्टम की आती है बात तो 7 टाइप्स के। तो 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं इस टेबल में देख लीजिए। किस बेस पर होते हैं, ज़रा ये पता करने के लिए कुछ और टॉपिक थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इस टेबल पे वापस आते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम को लर्न करने से पहले, उनको समझने से पहले ये देख लेते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो क्या क्या हैं, वो ये हैं। देखो, हमने क्यूबिक यूनिट सेल आपको स्क्रीन पर ड्रॉ की, ये दिख रही है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में हमने ये सेंटर लिया, यहाँ से एक्स एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट खींच दिया, इस फेस को टच करते हुए, इस फेस को जहाँ टच कर रहा है ये हो गया इंटरसेप्ट ए, इसको हमने नाम दिया ए, इंटरसेप्ट ए। और सेम बाई एक्सिस पे इस इंटरसेप्ट का नाम दे दिया बी, और जेड एक्सिस पे इसको दे दिया सी। और इनके बीच में जो एंगल है वो कहलाएगा अल्फा, बीटा एंड गामा। तो दीज आर द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है, इंटरसेप्ट ए बी सी, वो कहाँ पर होते हैं, ऑन द एक्सिस एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। और एंगल बिटवीन देम, एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया, अल्फा बीटा गामा। अब बच्चा पार्टी, कुछ यूनिट सेल में ये ए बी सी इक्वल होते हैं, कुछ में अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, किसी में इक्वल नहीं होते, किसी में ए इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी। तो इन्हीं डिफ्रेंसिएशन के बेसिस पे 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। वो कौन से होते हैं उनको चलो लर्न करने की ट्रिक बताते हैं हम आपको। 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम को लर्न करने के लिए आपको रिस्ट वॉच की कुछ कंपनियों के नाम याद करने पड़ेंगे। बच्चा पार्टी, जो रिस्ट वॉच या घड़ियां आती हैं तो उसकी कुछ कंपनियां, एक पुरानी कंपनी थी, या हम सारी कंपनियों के साथ लिखते हैं, CT और HMT, ये घड़ियों की कंपनियों के नाम है। HMT से तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे, HMT से घड़ियाँ आती है HMT कंपनी की। और यहाँ इनको देख लेते हैं, C फॉर सिटीजन, सिटीजन कंपनी की भी घड़ियाँ आती हैं। और T फॉर टाइटन, टाइटन कंपनी की घड़ियाँ आती हैं। O फॉर ओमेक्स की भी घड़ियाँ आती हैं, और फिर रोलेक्स की घड़ियाँ आती हैं, और HMT की भी घड़ियाँ आती हैं। तो CT और HMT आपको टिक बता दी याद करने की, CT और HMT। अब जरा इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं वन बाई वन। तो CT और HMT की फुल फॉर्म देख लेते हैं। C का मतलब क्यूबिक हो गया, जो कि मोस्ट सिमेट्रिकल होता है, क्यों होता है आगे बताते हैं। C के बाद T का मतलब टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहिड्रल, जिसको हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं। और HMT का H वर्ड हेक्सागोनल को रिप्रेजेंट करता है, M मोनोक्लिनिक को रिप्रेजेंट करता है, T ट्राइक्लिनिक को। तो
गाइज ये 7 क्रिस्टल सिस्टम आप इजीली लर्न कर पाएंगे। कैसे लर्न कर पाएंगे? सी टी और एच एम टी, क्यूबिक, सी टी टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहिड्रल और ट्राइगोनल, एच फॉर हेक्सागोनल, एम फॉर मोनोक्लिनिक, टी फॉर ट्राइक्लिनिक। ये घड़ियों के कंपनियों के नाम है, सी टी और एच एम टी। अब जरा इनका बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, ये किस तरह से एक जैसे हमने इसमें दिख भी रहा है, फर्स्ट वाला मोस्ट सिमेट्रिकल है और लास्ट वाला मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। ऐसा क्यों? इनको देख लेते हैं जरा। ये हमने फिर से लिया, सीटी और एचएमटी, ये घड़ियों की कंपनियां हैं। अब इनमें डिफरेंस कैसे देखते हैं? क्यूबिक, अगर क्यूबिक के लिए इंटरसेप्ट ए बी और सी है तो इसके लिए ए इजकल टू बी इक्वल टू सी। अगले वाले में क्या करते हैं? ए इजकल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ये गलत कर दो। अब इसमें दोनों गड़बड़ कर दो, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। एक बार फिर से ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फिर से चेंज कर दो ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, फिर से चेंज कर दो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और लास्ट वाले में इसको रिपीट कर दो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये तो हो गए पैरामीटर्स का डिफरेंस। कैसे याद करेंगे? पहले तीनों इक्वल, फिर एक एक डिफर कर दो, फिर तीनों इक्वल, फिर एक एक डिफर कर दो, लास्ट वाले में बिल्कुल सारी चीज़ें डिफर। ओके, अब इनके एंगल याद करने का तरीका बताते हैं। फर्स्ट वाला क्यूबिक, क्यूबिक में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर के। और इसी बात को आप रिपीट कर दो 3 टाइम्स, इसमें भी सेम होगा और इसमें भी सेम होगा। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, फर्स्ट 3 में तो एस सच लिख दो। फोर्थ वाले में क्या लिखना? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90, ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, ये फोर्थ वाला होगा। नेक्स्ट वाले में क्या है? अल्फा इक्वल टू है बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा है और ये इक्वल टू 90 डिग्री के हैं, बट गामा जो है आपका 120 डिग्री का है। नेक्स्ट में क्या है? अल्फा और गामा इक्वल टू 90 है बट बीटा नॉट इक्वल टू 90। अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और लास्ट वाले में क्या करना है? अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब लास्ट वाले में देखें ना तो इंटरसेप्ट इक्वल है ना एंगल इक्वल है, तभी इसको बोलते हैं मोस्ट अनसिमेट्रिकल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। और फर्स्ट वाले में आप देखिए इंटरसेप्ट भी इक्वल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और एंगल भी सारे इक्वल है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और ये किसके इक्वल है? 90 डिग्री के, इसीलिए इसको बोलते हैं मोस्ट सिमेट्रिकल। तो क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं मोस्ट सिमेट्रिकल और आपका ट्राइक्लिनिक होता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल। ये बात भी याद रखनी है आपको कि क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक क्रिस्टल मोस्ट सिमेट्रिकल और ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल, क्योंकि ना तो इसमें इंटरसेप्ट इक्वल होते हैं ना एक भी एंगल इक्वल होते हैं। और क्यूबिक में सारे इंटरसेप्ट और सारे एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट सिमेट्रिकल। तो ये हो गए आपके 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोइडल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। मोस्ट अनसिमेट्रिकल है कौन सा? ट्राइक्लिनिक, और मोस्ट सिमेट्रिकल है क्यूबिक क्रिस्टल। अब इस लास्ट वाले में हमने एक वर्ड और दिख रहा है लास्ट वाली टेबल में कि हमने लिखा था क्यूबिक क्रिस्टल में एंड सेंटर्ड नहीं होता, तो सब में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल लिख लेते हैं। तो सिंपल यूनिट तो फर्स्ट वाले में भी है, सेकंड वाले में भी है, थर्ड वाले में भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है, सिक्स्थ में भी है और सेवन। तो सिंपल यूनिट सेल तो 7 के 7 में। ओके, इसके अलावा इसमें एफसीसी और वीसीसी है, टोटल हो गई 3 क्यूबिक में। ओके, और नेक्स्ट वाले में एक और है बीसीसी, टोटल हो गई 2 टेट्रागोनल में। ऑर्थोरोमिक में 4 और सिंपल, एफसीसी, बीसीसी एंड सेंटर, टोटल कितने हो गए? 4। इसी तरह से रोमोहिड्रल या ट्राइगोनल में ओनली 1 यूनिट सेल, इसमें भी 1। इसमें मोनोक्लिनिक में सिंपल के अलावा एक और आ गई, कौन सी? ईसीसी, और इसमें ओनली 1। तो 1 और ये 2 हो गए कितने?
या ऐसे गिन लेते हैं, सिंपल तो सब में हो गए। टोटल कितने हो गए 7। 7 के अलावा एक यहाँ हो गया एक्स्ट्रा से 8, और कहाँ पर हो गया 3 एक्स्ट्रा यहाँ हो गया 8 9 10 11, और ये 12 13 14। तो 14 टाइप्स के जो हमने लिखा था 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस होते हैं और 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम। तो ये हो गए 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम। और इसमें जो यूनिट सेल है इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 1, इसमें आपका 1, इसमें 2, इसमें 1, ये टोटल मिला के हो जाएंगे 14। तो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं 7 टाइप्स के, क्रिस्टल लैटिस होते हैं 14 टाइप्स के, यूनिट सेल होती है 2 टाइप्स की।